गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 इंग्लिश का पेपर हुआ था उसको मैं आपको सोल्व करवाने जा रहा हूँ। बच्चों की इच्छा थी कि सर एग्जाम के बाद आप ये क्वेश्चन आंसर में सोल्व करवाना, तो जो पहला पैसेज आया था उसके आंसर आपके सामने मैं रीड कर रहा हूँ। आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, ये थे निंदा। दूसरा जो क्वेश्चन है, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, इसका आंसर था ऑप्शन बी, लिटिल गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स। तीसरा जो क्वेश्चन था, फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज अ पर्सन, इसका सही आंसर था बी ऑप्शन, हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल। फोर्थ जो क्वेश्चन था फर्स्ट पैसेज का, व्हाट आर कॉमन फीचर ऑफ द स्कूल, इसके चार ऑप्शन थे, सही थे, इट मीन्स करेक्ट थे, इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। 5 नंबर जो क्वेश्चन था, द चिल्ड्रेन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, इसका ए ऑप्शन था कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, ये आंसर इसका सही था। छठा जो क्वेश्चन था, हु सेट अप आनंद भारती स्कूल, इसका सी ऑप्शन सही था, जानकी अय्यर। इस प्रकार जो पैसेज फर्स्ट था उसके टोटल छह क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। 6 का आंसर मैंने आपके सामने शो कर दिया है। अगर आगे अपन बात करें, पैसेज नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो इसके जो हमें 20 to 30 वर्ड्स उत्तर देना था। पहला प्रश्न था, हुज मैसेज स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियंस, इसका सही आंसर था बापूजी, यानी कि बापूजी मैसेज स्टोल द हार्ट ऑफ इंडियंस। जो 2 नंबर प्रश्न था, हु बिकम इंडियाज सोल्जर ऑफ फ्रीडम, इसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज जो निकल के आया है, मैन वीमेन एंड लिटिल चिल्ड्रेन, इसका सही आंसर था। जो थर्ड क्वेश्चन था, हाउ आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, कि आप और हम भाग्यशाली क्यों हैं, तो इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू पैसेज, बिकॉज वी आर मेकिंग हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग इतिहास बना रहे हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन था, वोट हैज़ टू बी रेस्पेक्टेड इफ वी आर इंडियन सोल्जर, तो इसका जो सही आंसर है, इंडियंस ओनर विच इज ए सैक्रेड ट्रस्ट, यह इसका जो फोर्थ क्वेश्चन था इसका सही आंसर था। अगर अपन फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाएं, पांचवें प्रश्न की तरफ जाएं, इसका जो सही आंसर है, पहले प्रश्न पढ़ता हूं, आपके सामने रीड करता हूं क्या था। वाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, कि हमें कोई भी बात छुपानी क्यों नहीं चाहिए। तो पैसेज को रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू माई व्यूज, मेरे दृष्टिकोण से जो सही आंसर निकल के आ रहा है, बिकॉज हाइड नथिंग, ये जो आंसर था, बिकॉज हाइड नथिंग मीन्स इज दैट वी आर अफेड एंड फियर इज अनवर्थी, ये इसका सही आंसर था। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वोट कैन नॉट बी डन अंडर बापूजीज लीडरशिप, इसका सही आंसर था, देयर इज नो रूम फॉर सेक्रेसी और हाइडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड, तो इसका जो सही आंसर था कि अगर आप भयभीत नहीं होंगे, अगर आप अनअफ्रेड नहीं होंगे तो किस प्रकार आप बड़े होंगे। तो इस पैसेज में कहा है कि इफ यू आर नॉट अनअफ्रेड, इफ यू आर अनअफ्रेड, अगर आप भयभीत नहीं हैं तो आप किस प्रकार ग्रो अप करेंगे, लाइक ए चाइल्ड ऑफ द लाइट, अनअफ्रेड, शेकरेंड एंड, नेक्स्ट जो वर्ड था अनरुफल्ड, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम, यानी कि हमें इसका प्रायवाची शब्द बताना होता है। लकी का अर्थ होता है भाग्यशाली, और मैं पैसेज की बात करूं तो पैसेज में जो वर्ड आया है वो वर्ड आया था फॉर्च्यून। नेक्स्ट जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9th जो क्वेश्चन है, राइट द ऑब्जेक्ट वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, हमें ऑब्जेक्ट का मतलब है एंटोनिम यानी विलोम शब्द लिखना था, और ये था वर्थी। वर्थी का मतलब होता है किसी चीज की कीमत होना, और इसका जो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज निकल के आया है वो था अनवर्थी। जो सेक्शन बी था ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक लेटर लिखना था, और 4 नंबर जो क्वेश्चन है 80 वर्ड्स में कहानी लिखनी थी, फार्म एंड है, और अथवा में आप कैप्शल रैंडम मंकी भी कर सकते थे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको एक पैराग्राफ लिखना था, इन 80 वर्ड 80 शब्दों में करना था, और दोनों पैसेज की मैंने क्लास में चर्चा की थी, क्लासरूम में मैंने बताया था। पहला जो पैसेज है उसमें बहुत से लोग दिखा रखे हैं, कोई झाड़ू निकाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, कोई पेड़ पौधे लगा रहा है, इट मीन्स ये है कि यानी कि
पर्यावरण पे ये था, पर्यावरण पे हमें एनवायरनमेंट पे लेख लिखना था या फिर हमें स्पाई पे लेख लिखना था, ऐसा कुछ था। जो नेक्स्ट इसके अथवा में आया था टीचर्स डे सेलिब्रेशन, यानी कि शिक्षक दिवस को हम किस प्रकार मनाते हैं। बड़ा ही बच्चों का प्यारा सा मतलब ये लेख था जो छठी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम छठे क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन सी ग्रामर की बात करें, बड़ा ही इजी प्रश्न था पहला। द सन इन दी ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रश्न था कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तो राइजेज करना था हमें। वी बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज, ये जो टाइम दे रखा है, टाइम से पहले 4 दे रखा है, इट मीन्स जो टाइम है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो हमारा जो आंसर निकल के आता हैव बीन टेकिंग आता। माई मदर रीच हियर फॉर नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है, इट मीन्स हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, तो आंसर आता विल रिच। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर कैम, कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी, तो आंसर आएगा हैड डाइड। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये स्पीच दिया था, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया था, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाना था। पहला प्रश्न था माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें हमें इम्परेटिव सेंटेंस दिया था। इसमें इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो आपको पता है कंजक्शन हम सेड टू की जगह हम एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड जो भी लगाते हैं, लेकिन माँ है वो हमेशा सलाई देती है। अगर आप टोल्ड करते तो भी चलता था, और कंजक्शन हमें टू लगाना था। माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी या माई मदर टोल्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ये इसका सही आंसर था। संजय सेड टू आचू, संजय ने आचू को कहा वाई डू यू वर्क सो हार्ड, कि तुम इतने कठिन मेहनत क्यों करते हो। तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था जो अपना रिपोर्टेड स्पीच है उसमें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो मैंने आपको बताया था कि सेड टू की जगह आस्क्ड आता है, और जो कंजक्शन है वो या तो इफ आता है या डब्ल्यूएच वर्ड आता है। संजय आस्क्ड आचू, संजय ने आचू से कहा वाई सी वर्कड सो हार्ड, ये इसका सही आंसर था। संजय आस्क्ड आचू वाई सी वर्कड सो हार्ड, ये इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रश्न था। ये लिखा है मैडम एज वेल एज योर ब्रदर कम या कम्स हियर एवरी डे। तो मैंने आपको बताया था बच्चों की अगर किसी दो नाउन को या प्रोनाउन को एज वेल एज, अलोंग विथ, लाइक, अनलाइक से जोड़ा जाता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन हम वर्ब का यूज करते हैं। तो मैडम के अनुसार ये सिंगुलर नाउन है तो हमें ये सिंगुलर वर्ब का यूज करना था, यहाँ पे आता कम्स। वन ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी की बात हो रही है, सेमिनार में प्रेजेंट था तो एक की बात हो रही है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वो जाएगी। नाइट जो नौवां क्वेश्चन था चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना था। पैसिव वॉइस में चेंज करना था तो मैं अपना जो पहला क्वेश्चन था माई फ्रेंड बोट ए बैग फॉर मी, कि मेरा मित्र मेरे लिए एक बैग लेके आया, तो पैसिव वॉइस में चेंज करें तो अपना जो एक्टिव वॉइस का वाक्य वो सिंपल है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी सिंपल बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं और ऑब्जेक्ट था बच्चों ए बैग। ए बैग वॉज ब्रॉट बाई माई फ्रेंड फॉर मी, ये आंसर भी हो सकता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार मैं बात करूं तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है। ए बैग वॉज ब्रॉट टू मी, यानी कि यहाँ पे हम टू मी का यूज कर सकते थे। ए बैग वॉज ब्रॉट टू मी बाई माई फ्रेंड, दोनों आंसर सही, अगर बच्चों ने दोनों किया तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। मैडम टीचेज अस इंग्लिश, डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस था, मैंने आपको एक ही मेथड बताया क्योंकि आपको रिटर्न करना था, नहीं कि आपको ऑप्शन मिलने वाले थे। तो जो उत्तर मैंने आपको बताया, जो क्लास में बोर्ड पे मैंने चर्चा की वही बता रहा हूँ मैं। तो इसका आंसर निकल गया वी आर टॉट इंग्लिश। पर हम बाई मैडम नहीं लगाएं तो भी चलता है क्योंकि जो सब्जेक्ट है कार्य करने वाला है स्वयं सीधा पढ़ाने का काम टीचर या मैडम ही करते हैं। वी आर टॉट इंग्लिश, या फिर अगर आपने ऐसा किया है वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम तो भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका क्वेश्चन सही, आपका आंसर सही हो जाएगा। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक आंसर दिया है, आंसर की हेल्प लेते हुए हम एक प्रश्न बनाना है। तो हमारा जो स्टेटमेंट था वो क्या था, चिल्ड्रेन ईट चॉकलेट, कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं। वोट का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, तो क्या से में प्रश्न बनाना है, बताओ क्या बनेगा, बच्चे क्या खाते हैं, तो चॉकलेट तो आंसर था, छोड़ना था। वोट डू चिल्ड्रेन ईट, वॉट डू चिल्ड्रेन ईट इसका सही आंसर था। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके हमें जो क्वेश्चन टैग है वो ऐड करना था। पेरेंट्स लव देयर किड्स, के बच्चे अपने माता पिता से स्नेह करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो आंसर था डोंट दे, डोंट दे, डोंट दे।
सेक्शन जो डी था, डी सेक्शन में 2 पैसेज दिए हैं, 2 में से हमें एक को हल करना था। आपने जो भी किया हो, मैं दोनों के आंसर आपके सामने शो कर रहा हूँ। मैंने पैसेज को अच्छी तरह से रीड कर लिया है। पहला प्रश्न है, द बेकर यूज्ड टू बी, ऑल ऑफ अबव आएगा। बेकर यूज्ड टू बी, बच्चों के लिए बेकर क्या होते थे? फ्रेंड होते थे, गाइड होते थे, कंपेनियन होते थे। हमने बहुत सी बातें की है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, एक दिन में बेकर कितने दिन आता, कितने बार आता? ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार। द चिल्ड्रन लॉन्ग्ड फॉर, बच्चों की तीव्र इच्छा क्या होती थी? ब्रेड बेंगल्स की। हाउ डिड बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, कि हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, की घर की औरतों का जो बेकर थे वो किस प्रकार अभिवादन करते थे? वो गुड मॉर्निंग बोल के करते थे। सही आंसर था, द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस ऑफ सेइंग द वर्ड गुड मॉर्निंग। हाउ डिड द चिल्ड्रन सी ए बास्केट, की बच्चे बास्केट को कैसे देखते थे? बच्चे हैं वो ग्रिल के ऊपर या जो अपनी बेंच है उसके ऊपर चढ़कर बास्केट के अंदर झांकते थे। यही आंसर इसमें दिया है, बाय क्लाइंबिंग ए बेंच और दी पेपट एंड पीप इनटू द बास्केट। ये इसका सही आंसर था। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज। सिमिलर वर्ड की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। सिमिलर वर्ड का मतलब होता है सिनोनिम, हमें प्राय बच्चे लिखना होता है। और रेलिंग का मतलब होता है बच्चों पेपट, जो पेपट वर्ड होता है तो रेलिंग से संबंधित है। अगर आपने ये पैसेज किया तो ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया है तो आप नेक्स्ट भी अथवा में कर सकते थे। इसके आंसर भी आपके सामने मैं शो कर देता हूँ। हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव, बड़ा ही सुंदर सा पाठ है अपना। उसके क्वेश्चन डाला है कि हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव, 1, उसके एक पुत्र था। वो डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, अपने मृत बच्चे के लिए क्या क्या, क्या मांगा उसने? मेडिसिन मांगी, दवाई मांगी। हु वॉज संख्या मुनि, संख्या मुनि किसको कहा गया है पाठ में? बुद्ध को कहा गया है। वॉट डिड बुद्ध वॉन्ट, कि बुद्ध क्या चाहता था? बुद्ध ने किस्सा गौतमी से कहा, यू हैव टू बॉट, आपको लाना है, ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड के बीज। विच क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल, किस्सा गौतमी ने लोगों से क्या क्या प्रश्न किया? किस्सा गौतमी ने लोगों से यह प्रश्न किया कि क्या आपके परिवार में किसी अपने की मृत्यु तो नहीं हुई हो? अगर मृत्यु नहीं हुई हो तो मैं एक मुट्ठी भर आप चावल की सॉरी मस्टर्ड सीड्स दे दीजिएगा। तो आंसर था, डिड ए सन और ए डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, ये पर्सन जहां भी गई हो उसने पूछा। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, हमें समानार्थी शब्द देना था। हील का मतलब होता है ठीक होना, क्योर का मतलब होता है ठीक होना। नेक्स्ट आपके जो चूज द करेक्ट आंसर, एक प्रश्न मैं आपको विदाउट बोर्ड करवा सकता हूं, वो आपके सामने हल कर रहा हूं। ओजबल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, आंसर था रिपोर्ट। इज इनवाइटेड टू ग्रैंड पार्टी, किसको आमंत्रित किया गया? मटिल्डा को। व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, भोली का जो रियल नेम था, वास्तविक नेम था, वो सुरेखा था। इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो अपना द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि मदर गूस है, वो बच्चों के लिए राइम की बहुत शानदार किताब थी। तो बच्चों इस तरह से मैंने जिन क्वेश्चन को मैं विदाउट बोर्ड और चौक सोल्व कर सकता था आपके सामने सोल्व करने का प्रयास किया। आप लोगों की गुजारिश थी कि सर पेपर होने के बाद जिन प्रश्नों को आप हल करवा सके करवाए, तो मैंने करवाया है। जिन बच्चों का पेपर शानदार हुआ है, जिन बच्चों को 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उन पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है, एग्जाम अभी शुरू हुआ है। विदाउट स्ट्रेस, बिना किसी तनाव के, तनाव रहित रह के नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। आने वाला भविष्य आपका उज्जवल है। अगर आप बच्चों ने शानदार पेपर किया, मुझे ऐसी आशाएं हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसी बच्चा कोई 1-2 क्वेश्चन अगर भूल बस गलत हो गए, तो दिल पे नहीं लेना, मन पे नहीं लेनी है बात को। नेक्स्ट के एग्जाम में उसको आप पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि जो बात बीत गई वो लौट के नहीं आती। जो चीज़ें हमने गलत कर दी वो सही नहीं होती। अगर हमारा प्रेजेंट सही है तो हमारा भूत और भविष्य दोनों सही रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व किए, आप लोगों के कहने पे किया। अगर कोई विद्यार्थी 1-2 क्वेश्चन अगर गलत कर देता है, तो आपको इस बात को मन पे नहीं लेना है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम इसको पूर्ति करने का प्रयास कीजिए। और जिन बच्चों का शानदार एग्जाम हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।